ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्। देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सगं ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नमस्ते। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17 और श्लोक संख्या है 40। अमूनि पंच स्थानानि हि अधर्म प्रभवः कलिः औत्तरेण दत्तानि न्यवसत् निर्देशकीर्थ। अमूनि पंचस्थानानि यधर्म प्रभव कलिः औत्तरेण दत्तानि न्यवसत्तन्निर्देशकीर्थ। अमूनि पंचस्थानानि यधर्म प्रभव कलिः औत्तरेण दत्तानि न्यवसत्तन्निर्देशकीर्थ।
अमूनि पंचस्थानानि यदर्म प्रभव कलिः औत्तरेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत्। अमूनि पंचस्थानानि यदर्म प्रभव कलिः औत्तरेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत्। अमूनि पंचस्थानानि यदर्म प्रभव कलिः उत्तीर्ण ददातानि न्यवसतन्निदेशकृत्। अमूनि पंचस्थानानि यदर्म प्रभव कलिः औत्तरेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत्। अमूनि पंचस्थानानि यदर्म कलिः औत्तरेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत्। अमूनि पंचस्थानानि यदर्म प्रभव कलिः औत्तरेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत्। अमूनि पंचस्थानानि यदर्म प्रभव कलिः औत्तरेण दत्तानि न्यवसतन्निदेशकृत्। और कोई? तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। तो कलयुग जो है अपने लिए स्थान मांग रहा था, तो यहाँ पे 5 स्थान उसको दिए गए। अमूनि पंचस्थानानि, अमूनि का मतलब ये 5 स्थान उसको दिए गए। कौन से? जिनका वर्णन पिछले श्लोक में आया है, जैसे कि मदरालय, वैश्यालय, है ना, जुआ, मांसाहार, इन सब जगह। और 5वां स्थान दिया, हाँ, स्वर्ण। अमूनि यानी ये 5 स्थानानि, ये 5 स्थान कलयुग को दिए गए। और कलयुग किससे उत्पन्न हुआ है? अधर्म प्रभव कली, अधर्म से कलयुग क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। अधर्म प्रभव, भवा का मतलब उत्पन्न, और अधर्म से उत्पन्न हुआ है कली, और अधर्म से ही बढ़ता है। औत्तरेण दत्तानि, औत्रे ने उनको ये दिए। औत्रे का मतलब उत्तरा के पुत्र, है ना, परीक्षित महाराज ने। दत्तानि न्यवसत, और कलयुग इन 5 स्थानों में क्या करने लगा? रहने लगा। तन निदेशकृत, उनके निर्देश को मान करके वो उन 5 स्थानों में रहने लगा। तद निर्देश, तद मतलब उनके निर्देश को, उसके द्वारा, यहाँ तत् शब्द परीक्षित के लिए, परीक्षित के निर्देश के हिसाब से वो उन 5 स्थानों में क्या करने लगा? रहने लगा। न्यावसत शब्द है कि वहाँ कलयुग ने अपना वास कर लिया उन 5 स्थानों में, और धीरे धीरे वहाँ से अपनी वृद्धि करने लगा। इसलिए न वसत तन निदेशकृत, और वो भी राजा के आदेश को पालन कर रहा है, मान रहा है, और वहाँ पे क्या कर रहा है? रह रहा है। क्योंकि राजा ने ही ये 5 स्थान उसको दिए, इसलिए कह रहे हैं औत्तरेण दत्तानि, औत्रे ने ये स्थान उनको दिए। तो कलयुग की उत्पत्ति किससे बताई गई है?
अधर्म से। अधर्म प्रभव, भव का मतलब होता है जन्म लेना, और प्र उपसर्ग से यानी जो पूर्णता से प्रकृष्ट रूप से जन्म ले रहा है उसको प्रभाव कहते हैं। और कलयुग किससे जन्म ले रहा है? अधर्म से। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। कलयुग से अधर्म बढ़ता है और अधर्म से कलयुग बढ़ता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ। हाँ, प्रभाव का मतलब जन्म, प्रभ उपसर्ग प्रकृष्ट रूप से पूर्ण रूप से जो जन्म ले रहा है उसको प्रभाव कहेंगे। हाँ, भगवान का के लिए भी कई बार बोला जाता है, गीता में भी आता है, हम सर्वस्य प्रभवो, 10वें अध्याय में आता है ना, मतः सर्वम प्रवर्तते, कि मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। तो प्र उपसर्ग लगने से वो शब्द बनता है प्रकृष्ट रूप से जिसका जन्म हुआ है, यानी जो वृद्धि को प्राप्त हो रहा है उसके लिए है, वृद्धि को। तो कलयुग का जन्म अधर्म से हुआ है, और इसका एक अर्थ ये भी है, कलयुग जितना आएगा उतना अधर्म बढ़ता जाएगा। दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? बढ़ाने वाले हैं। अधर्म प्रभव कली। तो इस प्रकार से इन 5 स्थानों में कलयुग जो है वास करने लगा। न्यवसत तन निर्देशकृत। तात्पर्य, इस प्रकार कलयुग का समारंभ स्वर्ण के मानकीकरण से हुआ। अतः विश्व भर में असत्य, नशा, पशुवध तथा वैश्यावृत्ति का बोलबाला है, और बुद्धिमान मनुष्य भ्रष्टाचार को भगाने हेतु इच्छुक है। पूर्व में इनसे बचाव की विधि बताई गई है, और हर एक व्यक्ति इस सुझाव से लाभ उठा सकता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस प्रकार कलयुग का जो प्रारंभ हुआ वो किससे हुआ? स्वर्ण से, स्वर्ण के मानकीकरण से हुआ, और विश्व भर में फिर ये अधर्म फैल गया। सत्य, नशा, पशुवध, वैश्यावृत्ति का बोलबाला है, और बुद्धिमान मनुष्य को इस भ्रष्ट आचार, कलयुग के द्वारा जो उसका आचार भ्रष्ट हो चुका है उसको भगाने हेतु इच्छुक है। तो उनकी विधि बताई गई है कि इससे कैसे बचना चाहिए। अब आगे एक उपाय बता रहे हैं, विशेष तौर पे आगाह कर रहे हैं, यहाँ एक मतलब समझा रहे हैं कि किन किन लोगों को इन 5 स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए। अथ एतानि न सेवेत बुभुषु पुरुष क्वचित्, विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु। अतः जो कोई भी विशेष रूप से राजा, धर्मोपदेशक, जननेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त चारों अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। अथा अब निष्कर्ष दे रहे हैं, एतानी न सेवेत, इनका सेवन न करें। किनका? जो ये 5 चीजें बताई। ना स्वर्ण का भी मान लो ना, कलयुग का तो वास है ना स्वर्ण में भी। तो अथा एतानी न सेवेत, इन 5 का सेवन जो है नहीं करना। विशेष तौर पे 4 का तो बिल्कुल नहीं करना, वो तो साफ साफ क्या है? अधर्म के ही सूचक हैं। बुभुषु पुरुष क्वचित, जो बुभुषु पुरुष हैं उनको तो कभी भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। क्वचित, कभी भी नहीं करना चाहिए। क्वचित में अपि नहीं है, पर अपि जोड़ लो। क्वचित अपि, कभी भी
सेवन नहीं करना चाहिए। किस पुरुष को? बुभुक्षु। बुभुक्षु का मतलब क्या है? बुभुक्षु का मतलब है जो कुछ बनना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है आध्यात्मिकता में, जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, जो चाहता है कि भगवान मिले, तो ऐसे बुभुक्षु पुरुष को तो कभी भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। बुभुक्षु शब्द संस्कृत का है, व्याकरण के हिसाब से इसका बनता है शब्द अर्थ विशेष बनने का इच्छुक। कुछ विशेष बनना चाहता है तो उसको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अथ एतानि न सेवेत बुभुक्षुः पुरुष क्वचित। विशेषतः धर्मशील, और विशेष रूप से जो धर्म का आचरण करने वाले हैं उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और राजाओं को भी इन स्थान से दूर रहना चाहिए। लोकपति और गुरु जो है उनको भी इन स्थानों का क्या करना चाहिए? सेवन नहीं करना चाहिए। गुरु मतलब जो गुरु हैं, जो ज्ञान वगैरह देते हैं, तो इनको भी इन स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोकपति राजा हैं उनको भी इन स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो धर्म के आचरण पर चलने वाले हैं उनको भी इन स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो धर्म पे चलने वाले हैं ना, लोग उनकी कमियां पहले देखते हैं, है ना। अरे देखो मंदिर जाते हैं तब भी गुस्सा कर रहे हैं, है ना। अब भाई मंदिर जा रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी गुस्सा वुस्सा बिल्कुल खत्म हो गया है ना, बात भी नहीं रही है, ऐसा थोड़ी होता है। पर लोग कहते हैं कि ये मंदिर जाने के बाद भी इतना गुस्सा है तुम लोगों के अंदर, भाई, है ना। सात्विक खाना खा खा के इतना गुस्सा तुम्हारे अंदर आ रहा है। तो इस प्रकार से धर्मशीलों का आचरण देखा जाता है, तो उनको इन स्थानों का सेवन जो है नहीं करना चाहिए। सन्यासीर अल्पशिद्र सर्वलोक गाय। जैसे महाप्रभु ने कहा कि सन्यासी के अंदर अगर थोड़ी सी भी कमी होगी तो उसको सब लोग उसका ही वर्णन करेंगे। शुक्ल वस्त्र जैसे मशी दाग न लुकाए। जैसे सफ़ेद वस्त्रों में अगर इंक का दाग पड़ गया तो छुपाए नहीं छुपेगा, ऐसे ही सन्यासी के अंदर अगर थोड़ी सी भी कमी आ गई तो सब लोग उसका क्या करेंगे? वर्णन करने लगेंगे, गाने लगेंगे। तो इसीलिए जो विशेषतः धर्मशील हैं, राजा हैं, गुरु हैं और कुछ बनना चाहते हैं, उन लोगों को इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ साफ मना कर दिया गया है ना। ऐसा नहीं कि हाँ कभी कभी सेवन चल जाता है, नहीं, कह रहा नहीं। अथ एतानि न सेवेत, इनका सेवन न करो, है ना। बुभुक्षु पुरुष क्वचित विशेषतः धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरु। क्योंकि लोग आदर्श इसलिए कहा गया है ना कि लोग समझाने से ज़्यादा किससे सीखते हैं? आचरण से सीखते हैं। आपने आचरे प्रभु जीवे रह सिखाए। कहते हैं महाप्रभु ने कैसे भक्ति करना सिखाया सबको? अपने आचरण से। जैसे कहा गया चैतन्य चरितामृत में कि आपने आचरी धर्म सिखाए न जाए, एत सिद्धांत गीता भागवत गाय। जब तक आप खुद आचरण नहीं करोगे तब तक आप दूसरे को धर्म सिखा नहीं सकते। यही बात गीता और भागवतम में कही गई है। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा ये बात कि जब तक व्यक्ति आचरण नहीं करेगा तब तक कोई उससे सीखेगा नहीं। गीता में कहीं है ये बात? कहीं? हाँ, फॉलो करती है। कहाँ है? तीसरे अध्याय में कहा है। तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में, यद्यद आचरति श्रेष्ठ
तत्तत एव तरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद्यत आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष जिस जिसका आचरण करते हैं सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। और स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, वो जो प्रमाण सेट कर देता है सभी लोग उस प्रमाण को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसलिए जब तक आप खुद धर्म का सेवन नहीं करोगे तो धर्म सिखा नहीं सकते। इसीलिए कह रहे हैं कि विशेषतः धर्मशीलों को, राजा को, गुरु को, बुभुक्षु पुरुष को इन किसी का सेवन नहीं करना चाहिए। अथेतानि न सेवेत बुभुक्षु पुरुष क्वचित, विशेषतः धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरु। जैसे कथा बताई थी ना कि वो राका और बाका की, याद है? हैं? फिर से मतलब दो भक्त थे, एक राका और एक बाका, यानी पति पत्नी है। पति का नाम था राका और पत्नी जो है उसका नाम था बाका। तो बहुत निर्दय गरीबी में इनका जीवन बीत रहा था और जंगल जाते, लकड़ियाँ काट के लाते, फिर अपना कुछ खाना वाना बनाते। मतलब बड़ी जो है ज़्यादा धन वगैरह नहीं था। तो एक बार भगवान के भक्त थे, महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं, क्या नाम था उनका, बड़े फेमस भक्त हैं, हैं? नामदेव नहीं, शायद हाँ ऐसे ही थे कुछ, हाँ आई थिंक नामदेव या तुकाराम कुछ थे। तो वो भगवान से कहते हैं, प्रभु ये आपके इतने भक्त हैं और आप इनको कुछ दे नहीं रहे हो, ऐसा थोड़ी चलता है। तो कह रहे हैं मैं देता हूँ पर ये लेते नहीं, ये मांगते नहीं, तो इसलिए मैं क्या करूँ। तो वो कहते हैं अरे ऐसे तो, नामदेव जी कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है ना, जेब में कोई बंदा रख दे तो कोई मना थोड़ी करेगा, है ना। देने का तरीका आना चाहिए। पहले तो मना करेंगे ना भाई, नहीं नहीं प्रभु जी नहीं चाहिए, पर देने वाले को भी तो होना चाहिए ना कि हाँ भाई नहीं नहीं प्रभु जी लो। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, तो आप कुछ दीजिए इनको, और ये बड़े अभाव में है। तो एक समय वो क्या करते हैं, जंगल में जा रहे होते हैं लकड़ियाँ काटने के लिए। तो पहले से ही भगवान सारी लकड़ी काट के बांध के रख के आए होते हैं। तो वो पति पत्नी देखते हैं तो क्या कहते हैं कि हमसे भी ज़्यादा कोई बेचारा ज़रूरतमंद है जो पहले ही काट के गया है, तो वो उसको उठाते नहीं है, है ना। वो क्या सोच रहे हैं कि हमसे भी ज़्यादा कोई ज़रूरतमंद है। वो भगवान कहते हैं देखा, मैंने कहा ना ये कुछ भी नहीं लेते। फिर आगे गए, भगवान ने थोड़ा सोना रख दिया वहाँ पे, सोना रख दिया कि सोना देखकर इसको क्या करेंगे, उठा लेंगे। तो जब राका यानी जो पति था वो आगे आगे जा रहा था, उसने सोना देखा तो वो सोने के ऊपर क्या करने लगा, मिट्टी डालने लगा कि मेरी पत्नी इसको देखेगी तो कहीं इसका मन न कर जाए। तो जब पत्नी ने देखा तो पूछा ये क्या कर रहे हो आप। उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे सोना पड़ा था और तुम्हारे अंदर कोई लालच ना आ जाए, इसलिए मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल रहा हूँ। तो पत्नी इतनी महान भक्त थी, वो कह रही है मिट्टी के ऊपर क्या मिट्टी डाल रहे हो, है ना। वो तो भाई सोने और मिट्टी में भी अंतर नहीं कर रही। पति फिर भी अंतर कर रहा है कि ये सोना है और ये क्या है, मिट्टी है। पर बांका तो वास्तव में बांकी थी और भी महान भक्ति थी, उसने कहा कि मिट्टी के ऊपर क्या मिट्टी डाल रहे। तो कह रहे हैं कि आज लगता है हमें लकड़ी नहीं मिलेगी जंगल में, क्योंकि सुबह सुबह हमने कलयुग के दर्शन कर लिए। कलयुग के दर्शन मतलब किसने, सोने को देख लिया और किसको देख लिया, कलयुग को देख लिया, है ना। तो फिर आगे जाके फिर वो किसी प्रकार आते हैं अपनी कुटिया में, और फिर नामदेव जी भगवान को कहते हैं नहीं प्रभु आप कुछ दो। और फिर भगवान आते हैं उनकी कुटिया में
और नामदेव जी उनकी कुटिया को मतलब दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं उठो उठो भगवान आए हैं। और फिर जैसे भगवान उनको दर्शन देते हैं तो नामदेव जी कहते हैं अरे ये दे रहे हैं, तुम ले क्यों नहीं रहे हो, ये बारंबार देते हैं और तुम लेते नहीं हो। तो तब वो कहते हैं कि हे प्रभु कि मतलब जैसा प्रेम आप हमसे अभी कर रहे हैं, है ना, वैसा प्रेम तब भी करोगे जब हम आपसे कुछ मांगेंगे, है ना। इस प्रकार से मतलब उन्होंने भगवान से कहा कि हमें आपका प्रेम चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, ये सारी वस्तुएं नहीं चाहिए, है ना। और उस प्रकार से भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी, उनको अपना प्रेम, उनको भक्ति प्रदान की। वो पहले से शुद्ध भक्त थे। तो कहने का भाव ये है कि जो राका और बाका थे उन्होंने भी सोने के अंदर किसका दर्शन किया, कलयुग का दर्शन किया। तो भक्त लोग जो है सोने के प्रति आकर्षित नहीं होते, वो सोने में कलयुग का ही क्या मानते हैं, वास मानते हैं। इसलिए यहाँ पे महाराज परीक्षित ने जो उन्हें स्थान दिए 5, तो उसमें एक स्वर्ण भी है और इसी से कलयुग जो है अपने आप को फैलाया। क्योंकि राजा लोग क्या मुकुट पहनते हैं, सोने का मुकुट पहनते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि वो उनके मुकुटों में आ गया कलयुग और राजाओं की बुद्धि बिगड़ने लगी, है ना। तो इस प्रकार से ये फिर राजाओं में, फिर ब्राह्मणों में, फिर और सब जगह कलयुग क्या करता गया, फैलता गया। और एक पहले भी बताया था ना कि एक पहले भी एक गलत कार्य हुआ था जिससे कलयुग के आने का कारण बना कि एक क्षत्रिय का खून ब्राह्मण के मस्तक पे लगाया गया। हाँ, जब दुर्योधन जो है लेटा हुआ था घायल अवस्था में, तो उसने अपना सेनापति किसको बनाया, अश्वत्थामा को। अब अश्वत्थामा ब्राह्मण है और दुर्योधन क्षत्रिय है, तो उसने उसको जब सेनापति बनाया तो अपने ही खून उसने उसके मस्तक पे लगा दिया कि जाओ आज से तुम सेनापति हो। क्योंकि अश्वत्थामा के अंदर बहुत सेनापति बनने की इच्छा थी। क्योंकि जब तक भीष्म पितामह रहे, फिर भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य बने, फिर कर्ण बना, तो उसका नंबर ही नहीं आया। तो बनना चाहता था, उसने कहा मेरे को सेनापति बना के देखो, एक दिन में सबको खत्म कर दूंगा पांडु। तो तब उसको सेनापति बनाया तो उसकी बुद्धि पूरी बिगड़ गई और उसने जाकर ही क्या कर दिया, बच्चों को ही मार दिया, है ना, सोते हुए बच्चों को ही मार दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि का नष्ट हो गई। तो ऐसे धीरे धीरे कलयुग ने अपने रास्ते बनाए आने के, वो राजाओं के सिरों पे सवार हो गया और ब्राह्मणों के अंदर आ गया। और जब ब्राह्मणों के अंदर और क्षत्रियों के अंदर आ गया तो बाकी समाज में तो अपने आप ही कलयुग की एंट्री हो गई। तो इस प्रकार से कलयुग धीरे धीरे फैलता हो गया और सब जगह उसने अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जन नेता का मतलब राजा को ही कहते हैं, राजा ही जन नेता है ना, उसी को यहाँ पे कहा गया। तो इस प्रकार से कलयुग धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए कह रहे हैं विशेषतः इन लोगों को इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, ब्राह्मण अन्य सभी वर्णों के धर्मोपदेशक होते हैं और सन्यासी सभी वर्णों तथा आश्रमों के गुरु होते हैं। उसी प्रकार राजा तथा जन नेता भी समस्त प्रजा के भौतिक कल्याण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः उन्नति के इच्छुक धर्मवेता तथा उत्तरदायी व्यक्तियों को अथवा उन्हें जो अपना अमूल्य मनुष्य जीवन नष्ट नहीं करना चाहते, अधर्म के सिद्धांतों से विशेष रूप से स्त्रियों के साथ अवैध संबंध से बचना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण सत्यवादी नहीं है तो ब्राह्मण होने के उसके संपूर्ण अधिकार तत्काल व्यर्थ एवं निर्मूल हो जाते हैं। यदि सन्यासी का किसी स्त्री से अवैध संबंध हो जाता है तो तभी से उसका सन्यासी कहलाने का अधिकार झूठा हो जाता है। इसी प्रकार यदि राजा तथा जननेता अनावश्यक रूप से अहंकारी हैं या उसे मद्यपान तथा धूम्रपान की लत है तो वह लोक कल्याण के कार्य करने हेतु अयोग्य ठहराता है। सत्य सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है। मानव समाज के 4 प्रकार के अग्रणी अर्थात सन्यासी,
ब्राह्मण राजा तथा जन नेता की परीक्षा उनके चरित्रों तथा गुणों के आधार पर की जानी चाहिए। किसी को गुरु या समाज का स्वामी स्वीकार करने के पूर्व उसके चरित्र की उपयुक्त कसौटियों में परखना चाहिए। ऐसे जन नेता भले ही शैक्षिक योग्यताओं में कम हो, लेकिन उन्हें 4 अयोग्यताओं अर्थात जुआ, मद, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के दूषणों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। यानी विशेष तौर पे जो गुरुजन हैं, राजा लोग हैं, उनको इन 4 प्रकार के धर्मों का क्या करना है? त्याग करना है। वृषस्य नष्टान् स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसंददाश्वास्य महीं च समवर्धयत्। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनिष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में बहुत सुधार किए। तो कलयुग को उन्होंने स्थान दे दिए और जो धर्म रूपी बैल था, तो कह रहे हैं वृषस्य नष्टान 3 पादान, जो उस वृक्ष यानी बैल के 3 चरण नष्ट हो चुके थे, उसको दोबारा से उन्होंने जोड़ दिया। 3 चरण कौन से हैं? तपः शौचम दयाम इति। तपस्या, शौच और दया, इनको दोबारा से उन्होंने पुष्ट कर दिया, जोड़ दिया। यानी तपस्या आदि उनके राज्य में फिर से जो है होने लगी, पवित्रता, दया इत्यादि। प्रतिसंदद और महिम च आश्वास्य, और पृथ्वी को भी क्या दिया? आश्वासन दिया, आप चिंता मत कीजिए, है ना, आपके भार को भगवान ने उतारा है और अब आपका भार और नहीं भरेगा। इस प्रकार से उसको भी क्या दिया? आश्वासन दिया। और कई प्रकार से पृथ्वी को भी समझाया कि वो भी अपना दुख क्या करे? दूर करे। और महिम च संवर्धयत, और पृथ्वी का भी वर्धन किया, वृद्धि की। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज के राज्य में कलयुग आ करके भी नहीं आ गया। कई बार कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि कलयुग का प्रभाव सबसे पहले परीक्षित के ऊपर पड़ा और वो परीक्षित के ही मुकुट में आ गया। हाँ, कई बार कुछ लोग ऐसा कहते हैं, पर ऐसा नहीं था। जब तक परीक्षित महाराज राजा थे, तब तक कलयुग आने के बाद भी अपना प्रभाव नहीं जमा सका। सोने के अंदर आ गया, पर फिर भी उसका प्रभाव नहीं था वैसा। परीक्षित महाराज के कारण उसका प्रभाव जाता रहा। हाँ, क्योंकि कई ऐसे पवित्र राजा हैं जिनके राज्य की तुलना सतयुग से की गई है। जैसे भगवान राम का राज्य भी त्रेता में था, पर वो सतयुग का राज्य ही माना गया। ऐसे युधिष्ठिर महाराज का राज्य भी भगवान राम के समान ही माना गया, यानी सतयुग के जैसा ही। और ऐसे ही परीक्षित का राज्य भी माना गया। सन्यासी नहीं, ऋषि थे वो। हाँ, वो सांप डाल दिया उन्होंने, पर इससे ये नहीं है कि उनके अंदर कलयुग का आवेश हो गया था। कलयुग उनके प्रभाव से आ नहीं पा रहा था, तो कलयुग को उन्होंने रोका हुआ था अपने प्रभाव से, इसलिए कलयुग उनसे भयभीत रहता था। जब वो यहाँ से गए, तभी से कलयुग की सही एंट्री शुरू हुई है। जब तक वो यहाँ पे थे, तब तक कलयुग आकर के भी आ नहीं पाया इस प्रकार, क्योंकि उसका प्रभाव नहीं हो पा रहा था। उनके जाने के बाद ही कलयुग का क्या हुआ? प्रभाव हुआ। वो जो उन्होंने सर्प वगैरह डाला था, वो भगवान की योजना थी। भगवान की कुछ योजनाएं होती हैं, भगवान को कुछ चीज़ें स्थापित करनी होती हैं, तो तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं। इसलिए वैसा उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा पहले नहीं किया था। ये अभूतपूर्व घटना थी उनके जीवन की, और इसके लिए उन्होंने क्षमा नहीं मांगी।
उन्होंने कहा इसका जो दंड है वो मुझे मिल जाए, अगर इसके कारण मेरा राज नष्ट हो रहा है तो आज ही नष्ट हो जाए, मेरा खजाना नष्ट हो रहा है तो आज ही नष्ट हो जाए। वो क्षमा नहीं मांग रहे, वो चाहते हैं कि मुझे इसका दंड मिले। दंड मिलेगा तो क्या होगा, दोबारा ऐसी बुद्धि नहीं होगी, ब्राह्मणों के प्रति, देवताओं के प्रति ऐसी बुद्धि दोबारा नहीं होगी। इसलिए कई बार क्षमा से, दंड से क्षमा ज़्यादा भारी हो जाती है, क्योंकि किसी ने क्षमा कर दिया मान लो तो आपकी बुद्धि फिर वैसी हो जाएगी, और अगर दंड मिल गया तो दोबारा फिर ऐसी बुद्धि कभी नहीं होगी। तो भक्तों की क्षमा भक्तों के दंड से ज़्यादा भारी है। अगर दंड दे दिया तो फिर बच जाओगे, और क्षमा कर दिया तो पक्का नष्ट हो जाओगे, क्योंकि वो ही क्षमा कर देंगे पर उनके जो चरणों की रज है वो क्षमा नहीं करेगी, भगवान क्षमा नहीं करेंगे और वो दंड देंगे ही देंगे, है ना। अगर किसी भक्त के प्रति अपराध कर दिया, भक्त ने माफ कर दिया, पर जो उनके चरणों की रज है वो क्षमा नहीं करेगी, वो दंड देगी, भगवान क्षमा नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है कई बार दंड ही सही होता है, क्षमा सही नहीं होती। तो इस प्रकार से उन्होंने धर्म के तीनों चरण दोबारा से जोड़ दिए और पृथ्वी का भी संवर्धन किया, पृथ्वी को आश्वासन दिया। इस प्रकार से तात्पर्य कली के लिए विशेष स्थान नियत करके महाराज परीक्षित ने उसे एक प्रकार से छला। कली धर्म रूप बैल तथा गाय रूप पृथ्वी की उपस्थिति में वे अपने राज्य की सामान्य स्थिति का आकलन कर सके। अतः उन्होंने बैल के 3 पांवों को पुनः स्थापित करने की तुरंत व्यवस्था की। ये पांव थे तप, स्वच्छता तथा दया, और विश्व भर के मनुष्यों के सामान्य लाभ के लिए उन्होंने स्वर्ण भंडार को समाज में स्थायित्व लाने हेतु प्रयुक्त किया। सोना निश्चित रूप से असत्य, मद, वैश्यावृत्ति, शत्रुता तथा हिंसा को जन्म देने वाला है, किंतु सुयोग्य राजा या जननेता अथवा ब्राह्मण या सन्यासी के मार्गदर्शन में वही सोना धर्म रूप बैल के लुप्त पांवों को फिर से स्थापित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी जिस धन का दुरुपयोग किया जा सकता है उसी धन का क्या किया जा सकता है, सदुपयोग भी किया जा सकता है। अतः महाराज परीक्षित ने अपने पितामह अर्जुन की तरह कली की तुष्टि के लिए रखे समस्त अवैध सोने को एकत्र किया और श्रीमद् भागवतम के उपदेश अनुसार उसे संकीर्तन यज्ञ में प्रयुक्त किया। जैसा कि हमने पूर्व में सुझाव दिया, संचित धन के वितरण के लिए इसके 3 भाग करने चाहिए। 50% श्री भगवान की सेवा के लिए, 25% परिवारजनों के लिए और 25% निजी आवश्यकताओं के लिए। यानी ये उस धन की बात है जो संचित है, जो आपने मतलब क्या किया है, इकट्ठा किया है, मतलब जो कमाया उसमें से जो खर्चे वर्चे निकाल के जो आपने अपना बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है, तो 5,000 दे दो। हाँ, नहीं, किसी न किसी प्रकार से मान लो आपने पहले ही दे दिया, जैसे कमाई का कुछ % दे दिया, तो फिर ठीक है, फिर मत निकालो। हाँ, तो ये है कि मतलब कुछ न कुछ सेवा हर किसी को करनी चाहिए। कोई हनुमान की जितनी सेवा करे और कोई गिलहरी की जितनी करे, पर हर किसी को कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए, ये कहने का। आगे कह रहे हैं, आय का 50% श्री भगवान की सेवा के लिए यहाँ संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु व्यय करना सर्वोच्च मानवीय करुणा का प्रदर्शन होगा।
सामान्यतया विश्व के लोग आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, विशेष रूप से भगवत भक्ति के विषय में अंधकार में रहते हैं। अतएव भक्ति में सेवा के क्रमबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ी दया है जो विश्व के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने संचित सोने का 50% भाग श्री भगवान की सेवा में अर्पित करने की शिक्षा दी जाएगी तो निश्चय ही तप, स्वच्छता और दया स्वतः पीछे पीछे आएंगे और इस प्रकार धर्म के खोए हुए तीनों पांव पुनः स्थापित हो जाएंगे। जब पर्याप्त तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य होगा तो पृथ्वी माता पूर्णतः तुष्ट होगी और कली को मानव समाज के ढांचे में घुसपैठ करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा। स एष एतरि अध्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षिता आस्ते अधुना स राजर्षि कौरवेन्द्रिय श्रियोल्लसन् गजा वै महाभाग चक्रवर्ती बृहश्रवा। वे सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। ये वर्तमान काल का प्रयोग है, पर जब ये बात बोली जा रही है सूर्य जी के द्वारा, क्या उस समय वो शासन कर रहे हैं? परीक्षित महाराज नहीं कर रहे हैं, वो तो चले गए हैं। पर ये क्या कह रहे हैं? स एष वही परीक्षित एतर ही अध्यास्ते, इस समय विराजमान है, आसनम अपने राज सिंहासन पे, और जो किसके योग्य है? पार्थिवोचितम, जो पांडवों के योग्य है, यानी जो राजाओं के योग्य है उस पे विराजमान है। पार्थिव कहते हैं राजा को, उस राज सिंहासन पर इस समय विराजमान है ना। अध्यास्त मतलब वर्तमान की लकार है, विराजमान है। पितामहेन उपन्यस्तम, और उनके पितामह ने उनको ये राज्य दिया। कब दिया? राज्ञा अरण्यम विवीक्षिता, जब वो वन में जा रहे थे तो उस जाने से पहले उन्होंने किसको राजा बनाया? परीक्षित को। अरण्य शब्द है वन, वन में जब जा रहे थे, विवीक्षिता जाने की इच्छा थी तो उनको राजा बना के कहते। आस्ते अधुना स राज ऋषि, वो राज ऋषि इस समय भी विराजमान है। कौरव इंद्र श्रियो लसन, कौरव इंद्र जो है यानी युधिष्ठिर महाराज की राज लक्ष्मी से उल्लसित है। गजावय हस्तिनापुर में वो विराजमान है। महाभाग्यशाली चक्रवर्ती सम्राट है। बृहश्रवा, जिनका यश फैला हुआ है, तो इस समय भी विराजमान है। अब इस समय विराजमान है कि नहीं है? नहीं है। इवन जब सूत गोस्वामी ये कथा सुना रहे हैं तब भी नहीं। तो हमारे आचार्यों ने लिखा है श्लोक की टीका में कि जो वर्तमान के नज़दीक होता है, भूतकाल या भविष्यकाल, कई बार उसको भी वर्तमान के समान माना जाता है। मतलब विशेष तौर पे भूतकाल को, जैसे वर्तमान के नज़दीक जो भूतकाल है उसको भी कैसे माना जाएगा? वर्तमान में माना जाएगा। नहीं, अभी नहीं है। मतलब कहने का भाव है जिस समय सूत गोस्वामी श्लोक कह रहे थे उस समय भी परीक्षित नहीं थे। उस समय परीक्षित के पुत्र थे राजा जन्मेजय महाराज, पर वो ऐसे कह रहे हैं कि इस समय भी वो विराजमान है। तो उसके एक कारण तो यह है कि वर्तमान के जो नज़दीक होगा उसको भी क्या माना जाएगा? जैसे मान लो कोई मंदिर से बाहर चला जाए तो कोई पूछे कहाँ हो? मैं तो मंदिर में ही हूँ, है ना, ऐसे कहा जाता है ना। अब वो हालांकि मंदिर से बाहर चला गया है ना, पर वो फिर भी अपने आप को क्या कह रहा है? मैं मंदिर में ही हूँ। क्योंकि वर्तमान की नज़दीक जो
भूतकाल है वो भी क्या माना जाता है, वर्तमान माना जाता है। जैसे कोई खाना बना के हटे तो यही कहेगा मैं खाना बना रहा हूँ। इस प्रकार से कई बार जो है जो कई ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अभी अभी पास्ट हुई हैं तो उनको हम वर्तमान के समय समान क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कृष्ण भगवान 5250 साल पहले आए, तो उन्होंने कब कथा नहीं सुनाई, कितने साल पहले आज से? ये बताया था एक बार समय कि सबका समय है। सबसे पहले ये कथा सुनाई थी सुखदेव जी ने, और सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी परीक्षित को, और फिर ये कथा सुनाई गौकर्ण जी ने दोबारा सुनाई थी अपने भाई धुंधकारी वगैरह को। गौकर्ण, हाँ, उन्होंने धुंधकारी को सुनाई थी, उसका उद्धार किया। फिर ये तीसरी बार ये कथा सूत गोस्वामी सुनाई शौनक आदि ऋषियों को। ये लगभग सब के सब जो हैं भगवान कृष्ण के जाने के बाद 100 साल कुछ 200 साल ऐसे उसके बाद सुनाई गई। पूरी समय लिखा हुआ है, एक बार मैंने बताया भी था। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई, और ये पद्म पुराण में सबका वर्णन है, जहाँ ये कौन सी कथा कब हुई, कौन सी कथा कब हुई, तो ये सब आता है वर्णन। हाँ, पहले हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कह रहे हैं ना कि वो उस समय विराजमान है, तो उसका कारण है वर्तमान के नज़दीक जो होता है भूतकाल, उसको भी वर्तमान माना जाता है। अथवा दूसरा, वेद कहता है कि जो पुत्र होता है वो पिता के ही समान माना जाता है। तो इस समय उनके पुत्र राज कर रहे हैं, तो इस प्रकार से माना जाएगा कि कौन राज कर रहे हैं, परीक्षित ही राज्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भी आत्मा वे जायते पुत्र, व्यक्ति दूसरा जन्म लेता है पुत्र के रूप में। जो उसका बच्चा होता है, पुत्र या पुत्री, तो उसका दूसरा जन्म होता है। तो इस समय जन्मजय महाराज हैं, तो ये एक प्रकार से माना जाएगा कि परीक्षित महाराज जी क्या कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं। नैमिषारण्य के ऋषियों ने महाराज परीक्षित की मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही दीर्घकालीन यज्ञोत्सव प्रारंभ किया था। इस यज्ञ को 1000 वर्ष तक चलना था, और ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारंभ में श्री भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के कुछ समकालीन व्यक्ति यज्ञ स्थल पर गए थे। कुछ विद्वानों के मतानुसार वर्तमान काल का प्रयोग भूतकाल की तुलना में समय की छोटी अवधि को प्रदर्शित करने हेतु भी होता है। वही बात जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उसी अर्थ में यहाँ पर महाराज परीक्षित के शासन के लिए वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। सतत तथ्य के लिए भी वर्तमान काल का प्रयोग किया जा सकता है। महाराज परीक्षित के सिद्धांतों को अब भी व्यवहार में लाया जा सकता है, और यदि अधिकारियों में संकल्प हो तो मानव समाज को अब भी सुधारा जा सकता है। अब भी यदि हम महाराज परीक्षित की तरह कार्रवाई करने में दृढ़ हो ले तो कली द्वारा प्रचारित समस्त अनैतिक कार्यकलापों को समाज से हटा सकते हैं। यद्यपि उन्होंने कलयुग के लिए कुछ स्थान निश्चित कर दिए थे, किंतु कली को संसार भर में ऐसे स्थान नहीं मिल पाए, क्योंकि महाराज परीक्षित इतने सावधान थे कि जुआ खेलने, मद्यपान करने, वैश्यावृत्ति तथा पशुवध के लिए कोई स्थान ही न रहे। आधुनिक प्रशासक राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे निपट अल्पज्ञ होने के कारण यह भी नहीं जानते कि इसे कैसे किया जाए। वे जुआ खेलने के अड्डे, मदिरा तथा अन्य नशीली औषधियों के लिए स्थान, वैश्यालय, होटल की वैश्यावृत्ति तथा सिनेमा घर खोलने तथा हर काम में झूठ के लिए अनुज्ञा पत्र देते हैं, और साथ ही राज्य से भ्रष्टाचार भगाना चाहते हैं। वे ईश चेतना के बिना ईश्वर को राज्य चाहते हैं। भला दो विरोधी बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती हैं? यदि हम राज्य से भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम समाज को इस प्रकार संगठित करना होगा कि धार्मिक सिद्धांतों को, तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य को ग्रहण करें, और हमें परिस्थिति को अनुकूल बनाने हेतु जुआ, शराब, वैश्या तथा
असत्य के समस्त स्थानों को बंद कर देना पड़ेगा। ये कुछ व्यवहारिक शिक्षा हैं जो हमें श्रीमद् भागवत से प्राप्त होती हैं। इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्यु सुतो नृप यस्य पाल्यत शौणिं यूयं सत्राय दीक्षिता। अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी थे कि उनके पटु शासन तथा संरक्षकों के बल पर आप सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। इत्थम भूतानुभावोऽयम्, इस प्रकार उनका अनुभाव था, प्रभाव था, प्रभाव है किनका? परीक्षित महाराज का। अभिमन्यु सुत नृप, अभिमन्यु के पुत्र का इस प्रकार का प्रभाव है। यस्य पाल्यत, जिनके शासन में जो पृथ्वी का पालन कर रहे हैं, तो आप सब लोग इस सत्र में दीक्षित हुए हैं। यूयम सत्राय दीक्षिता, और इनका जो सत्र था ये कितने सालों तक चलने वाला था? 1000 सालों तक चलने वाला था। शौनक आदि ऋषियों का, शौनक आदि ऋषियों ने एक सत्र के लिए बैठे थे अवकाश लेके, और 1 घंटे के लिए नहीं बैठे थे, 10 से 11 नहीं बैठे थे। कितने समय के लिए बैठे थे? 1000 साल के लिए बैठे थे। और पहले यज्ञ वगैरह किए और बाद में कहा इन यज्ञों पे हमें विश्वास नहीं है, इससे तो बस हमारा मुंह काला हो रहा है धुएं से, है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा आप कृष्ण कथा सुनाइए। तो सूत गोस्वामी उन्हें श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाने लगे। तो 1000 सालों तक जो है ये लोग बैठे रहे इसलिए। और ये सब किसके शासन में हो रहा है? परीक्षित महाराज। तो ये चैप्टर महाराज समाप्त हो जाएगा। ये आखिरी श्लोक है, तात्पर्य सुनिए। ब्राह्मण तथा सन्यासी समाज के आध्यात्मिक उत्थान में अत्यंत दक्ष होते हैं, जबकि क्षत्रिय या प्रशासक मानव समाज में भौतिक शांति तथा संपन्नता लाने में दक्ष होते हैं। दोनों ही सुख के स्तंभ समान हैं, अतः वे जन कल्याण में पूर्ण सहयोग के निमित्त होते हैं। महाराज परीक्षित कली को अपने कार्य क्षेत्र से भगाने में अत्यंत अनुभवी थे, जिससे राज्य में आध्यात्मिक प्रभुता के लिए स्थान मिल सका। यदि सामान्य मनुष्य ग्रहणशील न हो तो आध्यात्मिक प्रबुद्धता की आवश्यकता पर बल देने पाना कठिन होता है। तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य ये धर्म के मूल सिद्धांत हैं। इनसे आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की भूमिका तैयार होती है, और महाराज परीक्षित ने इसके लिए अनुकूल परिस्थिति बना ली। इस प्रकार नैमिषारण्य के ऋषि 1000 वर्षों तक यज्ञ करने में सक्षम बने। दूसरे शब्दों में, राज्य की सहायता के बिना दर्शन का कोई मत या धर्म निरंतर प्रगति नहीं कर सकता। सभी के लिए कल्याणकारी सच्चे कार्य के लिए ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के बीच पूरा सहयोग होना चाहिए। महाराज अशोक के समय तक भी यह भावना बनी रही। राजा अशोक ने भगवान बुद्ध को पर्याप्त समर्थन प्रदान किया, जिससे उनका संप्रदाय संपूर्ण विश्व में फैल गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कली को दंड नामक तथा पुरस्कार नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो हमारा 17वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। अब कल से हम 18वां अध्याय शुरू करेंगे। अभी 3-4 मिनट हैं तो गीता का श्लोक पढ़ लेते हैं। और आज का श्लोक है भगवद गीता 15वां अध्याय और श्लोक संख्या 10। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। सॉरी, मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह शरीर का भोग करता है।
लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशशित होती हैं वह यह सब देख सकता है। उत्क्रामंतम, जब जीव शरीर त्यागता है। स्थितम, या जब जीव शरीर में रहता है। वापि भुंजानम व गुणान्वितम, जब जीव गुणों का क्या करता है, भोग करता है। तो इन सब कार्यों को विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, मूर्ख लोग नहीं देख पाते। कौन लोग देख पाते हैं? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, ज्ञान नेत्रों से इन सब कार्यों को क्या किया जाता है, देखा जाता है। तो जीव के आने जाने की बात शास्त्रों में है कि जीव आ रहा है और जा रहा है और रह रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, जीव सर्वव्यापक नहीं है, क्योंकि जो सर्वव्यापक होता है वो आता जाता नहीं है। समझ रहे हो आप? जैसे शंकराचार्य वगैरह कहते हैं कि जीव सर्वव्यापक है, पर ये शास्त्रीय सिद्धांत गीता के वाक्य इस बात को काट रहा है, क्योंकि जीव के आने जाने की बात है। जो सर्वव्यापक होता है उसके आने जाने की बात नहीं की जाती, वो तो वहीं प्रकट हो जाता है। पर जीव आ रहा है, जा रहा है, एक शरीर को ग्रहण कर रहा है, एक शरीर का त्याग कर रहा है, तो पता चलता है कि जीव जो है वो सर्वव्यापक नहीं है। अब सर्वव्यापक नहीं है तो फिर क्या है वो? हाँ? कौन सा चीज है? देखो, तीन ही आकार हो सकते हैं, एक बार बताया था ना। या तो कोई परिच्छिन्न हो सकता है देह आकार का, या कोई अणु हो सकता है सूक्ष्म आकार का, या कोई सर्वव्यापक हो सकता है। तो जीवात्मा सर्वव्यापक तो नहीं है, तो फिर वो शरीर की आकार जितना होगा। ठीक है? कैसे ठीक है ये? हाँ, तो शरीर के आकार का हो जाएगा। मतलब ये शरीर के आकार का भी नहीं हो सकता, देह आकार का भी नहीं हो सकता, क्योंकि देह आकार का हो जाएगा तो हाथी का आत्मा चींटी में कैसे घुसेगा? हाथी का आत्मा फिर बहुत बड़ा होगा, वो चींटी में कैसे जाएगा? तो ना ये देह आकार का है, ना ये सर्वव्यापक है, तो तीसरा क्या बचा? अणु, सूक्ष्म। तो ये किसका है? इसका स्वरूप क्या है? सूक्ष्म स्वरूप है, अणु है। इसलिए इसका जो साइज है, जो आकार है वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, अणु। इसलिए कहा गया एष अणु आत्मा। हाँ, बहुत छोटा अणु आकार में। वो समझाने के लिए ऐसा कह दिया बाल के अग्रभाग के हिसाब से। इसलिए बिना शरीर के यह रह नहीं सकता, इसको कोई ना कोई शरीर हमेशा चाहिए। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे भगवान जाने आने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको सिर्फ ज्ञानी व्यक्ति समझ सकते हैं, मूर्ख लोग उसको नहीं समझ सकते। मूर्ख तो कहेंगे ये सर्वव्यापक है और वहीं पे व्याप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, क्योंकि इसका आना जाना शास्त्रों में लिखा गया है। ठीक है? हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हमारे कहाँ पे